हेलो। हमारा आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी अभी हमने एक टॉपिक किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स और बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, जिसमें एनिमल्स और अदर अदर बैक्टीरिया अदर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन टेक ऑर्गेनिक फूड। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हम इसको डिस्कस करें, तो सबसे पहले ह्यूमंस में, डॉग्स में और कैट्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेकर उसे ग्लूकोज जैसे सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना विद हेल्प ऑफ एंजाइम। दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक बार और देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना विद हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि पौधों को खाना, मीट को खाना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम डिस्कस करें न्यूट्रिशन इन अमीबा में, तो अमीबा में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसकी मदद से अमीबा फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेप, ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये फूड पार्टिकल को इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया की मदद से घेर लिया है। फिर यहाँ पे इसने बंद कर दिया है अपना स्यूडोपोडिया। फूड पार्टिकल सेल के अंदर चला गया है। फूड आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया। यू कैन सी द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड है। फूड बॉडी का हिस्सा बन गया है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो गया है। सो दिस इज़ हाउ फूड इज़ टेकन बाय अमीबा। पैरामीशियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, जिन्हें सीलिया कहते हैं, फूड लिया जाता है। तो दिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ हाउ सम ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ये देखिए दोबारा, ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है। अमीबा ने स्यूडोपोडिया बनाया और फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया। अमीबा ने स्यूडोपोडिया को क्लोज कर दिया है और फूड पार्टिकल उसके अंदर चला गया है। अंदर वो ब्रेक होगा एंजाइम्स की मदद से, एब्जॉर्ब हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, दिस इज कॉल्ड पैरामीशियम। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम है। इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। वी कॉल इट सीलिया। ये देखिए बिल्कुल साइड में दिख रहे होंगे आपको, दिस इज कॉल्ड सीलिया। आप देख सकते हैं इसमें कि खाना जो है इसका इस माउथ से जाता है, ये देखिए, और इसके अंदर फूड वैक्यूल बन गया है। फिर इसके अंदर एंजाइम्स डाले जाते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पैरामीशियम में सीलिया की मदद से और अमीबा में स्यूडोपोडिया की मदद से खाने को हम अंदर बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। सो दिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम ह्यूमंस, डॉग्स या कैट्स के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सॉलिड फूड को माउथ में लेना, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके सम स्टेप्स हैं। सबसे पहला इंजेशन, यानी कि फूड को माउथ में लेना, टेकिंग द फूड इनसाइड द माउथ, दिस इज कॉल्ड इंजेशन, पॉइंट वन। पॉइंट टू, डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करना इंजाइम्स की मदद से, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। ये स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, माउथ में भी होता है। अगला स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। जब हम सिंपल फूड मटेरियल को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो सिंपल फूड हमारे ब्लड में चला गया था, वो ब्लड के थ्रू छोटे छोटे सेल्स में जाएगा, ब्रेन सेल्स में जाएगा, जहाँ पे हम उस एब्जॉर्ब फूड को यूज़ करके एटीपी यानी एनर्जी की सिंथेसिस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनली ईजेशन। जो खाना आप ब्रेक नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसे हमारी बॉडी रिमूव कर देती है एनस के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ईजेशन। सो दीज आर सम स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अगर हम आगे बात करें ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम आगे ह्यूमंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो लेट्स स्टार्ट विद द माउथ। सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। माउथ में अगर आप देखें, इफ़ यू लुक एट द माउथ, तो माउथ में हमारे दांत होते हैं जो खाने को च्यू करने में मदद करते हैं, पॉइंट वन।
पॉइंट 2 वी हैव सलाइवा, जिसमें एंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. सो इन द माउथ वी हैव टीथ एंड वी हैव सलाइवा. सो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो सलाइवा के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा? सलाइवा में सबसे पहले होता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. एंड स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड टू फॉर्म शुगर्स. पॉइंट 1. सो उसके अलावा अगर हम देखें तो सलाइवा के और फंक्शंस क्या हैं? सलाइवा में बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं, HCO3 नेगेटिव. ये बाइकार्बोनेट आयन सलाइवा को अल्कलाइन बनाता है ताकि ये एंजाइम फंक्शन कर सके. दिस एंजाइम रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम टू वर्क. तीसरी चीज़, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम है जिसे हम लाइजोजाइम कहते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करता है. कभी कभी खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, सो दे आर किल्ड बाय लाइजोजाइम. उसके अलावा सलाइवा फूड में लिक्विड मिक्स करके फूड को सॉफ्ट बनाता है और एक सेमी सॉलिड बोलस बनाता है जो आराम से गले के अंदर चला जाए और स्टमक में जाकर डाइजेस्ट हो जाए. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा. इसमें सलाइवरी अमाइलेज है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, मीडियम को अल्कलाइन बनाएगा, बैक्टीरिया को किल करेगा और फूड को सॉफ्ट बनाएगा. माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस. ईसोफेगस फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक. कैसे? बाय रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस. अगर हम आगे देखें तो हमारा ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल है. दिस इज़ योर माउथ, ये आपका माउथ है. और यहाँ पर आ जाता है आपका ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद आपका यहाँ आ जाएगा, देखिए दिस इज़ योर स्टमक. स्टमक के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये है आपके पास माउथ. फेरिंग्स जो होता है आपका माउथ, एंड फेरिंग्स होता है आपका ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स. ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. रेक्टम, रेक्टम में ये वाला हिस्सा होता है. रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड या फीसी स्टोर किए जाते हैं. और एनस, जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो ये हमने डिस्कस किया था. जैसे कि ये देखिए, दिस इज सलाइवा. सलाइवा आपके स्टार्च को, दिस इज योर स्टार्च, इसे ब्रेक कर देता है टू स्मॉल शुगर्स. छोटे छोटे शुगर्स में ब्रेक कर देता है. एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. ये स्टार्च हमारे ब्रेड में, सीरियल में, पास्ता में, राइस में, पोटैटोज में प्रेजेंट होता है. तो और हमारे जो सलाइवा का पीएच होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अल्कलाइन होता है. इट इज़ अल्कलाइन, यानी उसका पीएच 6 होता है. हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक है, लेकिन हमारे सलाइवा का अल्कलाइन है. हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, ये देखिए सेल एंजाइम, जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. एंड दिस इज फाइनली ईसोफेगस. गले से आप देख सकते हैं गले से खाना किस तरह से नीचे जा रहा है, माउथ टू स्टमक, विद द हेल्प ऑफ रिदमिक एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये वाला हिस्सा एक्सपैंड हुआ. फिर खाना नीचे जाएगा तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे वाला एक्सपैंड हो जाएगा. इसी रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से फूड हमारा नीचे चला जाता है इन द माउथ. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. हैव अ नाइस डे.